दोस्तों, ये कहानी एक चिड़िया की है। एक ऐसी चिड़िया जिसके बच्चे किसी वजह से समुद्र में गिर जाते हैं। जब उसके बच्चे समुद्र में गिर जाते हैं तो उसको बड़ा अफसोस होता है। वो दृढ़ निश्चय करती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को इस समुद्र से बाहर निकाल के ही रहूँगी, और वो अपनी चोंच से पानी को भर भर के बाहर फेंकने लगती है। काफ़ी देर तक ये कार्य चलता रहता है। थोड़ी देर में उसके साथ एक चिड़िया जो और थी वो देखती है और बोलती है पहली चिड़िया से कि जो तू कोशिश कर रही है ये असंभव है। समुद्र इतना बड़ा है कि तू इसको पानी को बाहर नहीं निकाल सकती। तू कोशिश कर ले, तेरा पूरा जीवन निकल जाएगा पर तू पानी को बाहर नहीं निकाल पाएगी। दूसरी चिड़िया को देखकर पहली चिड़िया बोलती है कि बहन, मेरे बच्चे समुद्र में गिरे हैं और मैंने दृढ़ निश्चय करा है कि कुछ भी हो जाए मैं समुद्र खाली करके अपने बच्चों को बाहर निकाल कर ही रहूँगी। अगर तू मेरा साथ नहीं दे सकती तो मत दे, लेकिन कम से कम मुझे ऐसी सलाह मत दे कि मैं अपने बच्चों को इस हाल में छोड़ दूँ। दूसरी चिड़िया उसकी बात सुन के शर्मिंदा होती है और वो उसको लगता है कि ठीक है, मेरे को भी इसका साथ देना चाहिए, और वो उसका साथ देने लगती है, ये जानते हुए कि शायद ये कार्य पूरा ना हो पाए। पर उसने उसका सहयोग देने का दृढ़ निश्चय किया और वो भी अपनी चोंच से पानी को भर भर के बाहर फेंकने लगी। इस कार्य को देखते देखते कई ऐसी आसमान में उड़ती चिड़ियाएं और कई ऐसे पक्षी जिनको इस बारे में पता चला तो वो भी उसका साथ देने के लिए वहां आ गए, और देखते ही देखते कुछ घंटों में ही वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में पक्षी आ गए और समुद्र से पानी निकाल निकाल कर बाहर डालने लगे। ये सब कार्य काफ़ी देर तक चलता रहा। जब इस कार्य को विष्णु भगवान के जो अवतार हैं, जो दूत हैं, गरुड़ ने देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी उस पक्षी का साथ दूंगा, और उन्होंने भगवान विष्णु से आज्ञा मांगी कि प्रभु आप मुझे आज्ञा दें, मुझे जाने की अनुमति दें, मैं जाना चाहता हूँ और वहाँ पे उस चिड़िया की मदद करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ये बात देखते हैं और कहते हैं कि गरुड़ जी, आप तो समझदार हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आपको सब पता है कि ये कार्य असंभव है। समुद्र को खाली करना इतना आसान नहीं है और उसमें से बच्चे निकालना तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो गरुड़ कहते हैं कि भगवान, मुझे पता है कि ये कार्य असंभव है, लेकिन अगर आज मैंने इसका साथ नहीं दिया तो पक्षी होने पे मुझ पे भी लांछन लगेगा। और वो उसकी सहायता के लिए फिर से अनुमति मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु, अगर आप मेरा साथ दें तो शायद ये कार्य हो सके। आप मेरे साथ चलें और उस चिड़िया की मदद करें। भगवान विष्णु को लगता है कि ये गरुड़ की सहायता करने के लिए उनको जाना ही होगा, क्योंकि वह उनका बहुत बड़ा भक्त था। अब वो भगवान विष्णु उस गरुड़ के साथ चल पड़ते हैं, और वहाँ जैसे ही समुद्र के पास पहुँचते हैं, समुद्र देव ये बात देख रहे होते हैं और एकदम फौरन बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, अगर आप इसको खाली करेंगे तो ये पक्का खाली हो जाएगा। कृपया करके आप ऐसी कोई कोशिश ना करें, मैं फ़ौरन उस बच्चों को बाहर निकाल देता हूँ। और वो फ़ौरन उसमें गोता लगा के वापस जाते हैं और उस चिड़िया के बच्चों को वापस चिड़िया को दे देते हैं। दोस्तों, इस बात से ये समझ में आता है कि जो कुछ समय पहले कार्य असंभव लग रहा था, पर अगर इसकी मर्जी हो, भगवान की मर्जी हो, इस प्रभु की इच्छा हो तो सारे कार्य संभव हो पाते हैं। इतना बड़ा असंभव काम को पूरा होना, ये अगर इसकी मर्जी नहीं होती तो शायद नहीं होता। अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें तो भगवान को खुद उतर के नीचे आना पड़ता है उस काम को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस कार्य को भी हम करते हैं, किसी भी हाल में उसको पूरा करने के लिए हमेशा अग्रसर रहें, हमेशा तत्पर रहें कि ये काम होगा ही होगा। अगर हम ये बात सोच लेते हैं कि हम अपने कार्य को पूरा करके ही रहेंगे, चाहे वह कितना भी असंभव दिख रहा हो, तो कोई ना कोई जरिया हमेशा बन जाता है
कोई ना कोई साथ ऐसा भगवान क्रिएट कर ही देता है कि वो काम पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आए उसका अपडेट रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू।